1932 खतियन लागू करने को लेकर और भोजपुरी मगही अंगिका भाषा का विरोध को लेकर पूरे 5 परगना की धरती फिर से आग की हवाले हो रही है। इस को लेकर पूरे 5 परगना के क्षेत्र में बैठक की दौर चालू हो चुकी है। आज इसी बैठक को लेकर गाभिया पंचायत के नवाडी में एक आम सभा की गई। इस आम सभा में लोगों ने अब स्थानीयता को लागू करने की मांग की गई। मथुरा साहू की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल एवं बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और 1932 खतियान को लागू करने की मांग की गई। संदीप उरांव, बलराम उरांव, गुरुआ मुंडा, कुलपति मुंडा, बुद्धू मुंडा, घनश्याम हजाम, कृष्णा उरांव, जहरू उरांव, लालदेव मुंडा, नव कृष्ण मुंडा, रामेश्वर उरांव, बबलू उरांव, बजरंग सिंह गंजू, महाराज मुंडा इत्यादि ने अपने वक्तव्य देकर इस मीटिंग को संबोधित किए। शिबू सोरेन के नियत साफ है, लेकिन शिबू सोरेन के हुआ कोनो नहीं चलते। एखन शिबू सोरेन के 4-5 टेबलेट रोज खिया दे तो इनमें नींद के वो निदाय रहते जा बेटा तो कोनो कहबे ना कर। तो देखो ना हमरे के बीच में जे परिस्थिति है इटा के लड़ाई आज एक झारखंड आंदोलन जे हो रहे झारखंड अलग राज्य के लड़ाई हमरे लड़ रही जेटा में हमरे के कितना लोग कुर्बानी दिल, कितना लोग शहीद हल, कितना माए बहन विधवा हल, उकर बाद में हमरे के झारखंड राज्य प्राप्त हो। तो झारखंड के लड़ाई हमरे हेतु लड़ रही कि यदि हमरे के राज्य यदि अलग हो जाए तो हमरे के अपन राज्य हो और हमरे के हियाँ के मूल झारखंडी जे लोग लाई सगला के हियाँ के दुख सुख बहन माने हियाँ हमरे के हर मामले में हमरे के झारखंड राज्य अलग हो तो हमरे के फायदा ए उद्देश्य की लड़ाई लड़ल जा रही। लेकिन झारखंड राज्य बनल बाद में आज देखा आज यहाँ बिहारी नहीं शासन करता है। तो ये सब चीज देखा एखन हेमंत सोरेन माटी के पार्टी नहीं हो एखन बालू के सोना बना के लागल है तोहरे के सबके मालूम हो। आजकल जखन सरकार में सत्ता में बैठ लगी तखन का कहलक खजाना खाली है। खजाना खाली है तो तुम बालू घाट का टेंडर क्यों नहीं किया, तुम माइंस का टेंडर क्यों नहीं किया। यहाँ कोयला चोरी होते, बालू चोरी होते, ये पैसा कहाँ जाते। यहाँ इमन अपन डेमनी भरे में लागल आज हमरे के एरिया में यहाँ करते तो हमरे के जे यहाँ के स्थानीय है, हमरे के जे रीति रिवाज है, हमरे के जे कल्चर है और हमरे के पहचान का है। हमरे के जल जंगल जमीन हेटे ना हमरे के यहाँ के पहचान है झारखंड के। तो ये सब चीज के एक बहुत फिर से एक झारखंड अलग राज्य के लड़ाई लड़ रही ऊपर लगा बृहद लड़ाई हमरे के लड़े की जरूरत है। तो भाई हमरे के यहाँ के जो मूल झारखंडी है जो मूल बसिंदा है इगला के हमरे के यहाँ के लाभ मिली। गाँव में जाए कौन हमरे के माए बहन के लगे खास कर बुझा के जरूरत है कि हमरे कौन टकर लड़ाई लड़ोती वो लड़ाई टके जब तक गांव के हमरे माए बहन नहीं बुझुआ हमरे के गाँव में बहुत बुजुर्ग कहाँ हैं अनपढ़ कहाँ रहा है उगला को बता के जरूरत है कि हमरे के अभी जो है यहाँ पर जो बैठक रखी गई है इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए आज पूरे झारखंड में आग लगा हुआ है भाषा के सवाल पर और 1932 के खतियान के सवाल पर। तो आज ये हेमंत सरकार चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे। उसी के आधार पर
प्रत्येक वर्ष 5 लाख झारखंडी युवाओं को रोजगार दूंगा। तो आज 5 साल 2.5 साल करीब करीब होने जा रहा है। और दूसरा वादा इसका चुनावी मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये पारा शिक्षक लोगों को हम स्थायीकरण करेंगे, आंगनबाड़ी को स्थायीकरण करेंगे। तो इस तरह से बहुत सा वादा इन्होंने किया था। और आज ये झारखंडी के ऊपर में, जबकि यहाँ पे आपका भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा का जो यहाँ पर ये लोग जो यहाँ झारखंडियों के ऊपर थोपने का जो काम कर रहा है, इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठक रखे हैं। और ये हम लोगों का ये उलगुलान अब आज से चालू हो गया है और प्रत्येक गांव-गांव में इस तरह का मीटिंग हम लोग करेंगे और एक जोरदार आंदोलन करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरा झारखंड में हेमंत सोरेन अपना कान में तेल लेके सोया हुआ है, उसको जगाने का यहाँ का झारखंडी जनता काम करेगा। और जब तक ये 1932 का खतियान लागू नहीं करता है और ये अंगिका और भोजपुरी भाषा को यहाँ से जब तक नहीं हटाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि अंगिका, भोजपुरी और मगही जो है ये बिहार में भी द्वितीय राजभाषा के रूप में चिन्हित नहीं है, तो यहाँ पर जो है द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको अंगीकृत कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये तो यहाँ झारखंड जो राज्य है ये हेमंत सोरेन नहीं चला रहे हैं, यहाँ बिहार के लोग चला रहे हैं। बिहार के लोग बैठे हुए हैं, वो बिहार के लोगों के कथनानुसार बिहार के लोगों के दिशा निर्देश पर इस तरह का ये फैसला ले रहे हैं। और हमारे झारखंड के लोग आज बिहार में भी वास करते हैं। तो हमारे बिहार में मुंडारी भी रहते हैं, नागपुरी भी रहते हैं, खोरठा भी रहते हैं, कुड़माली भी रहते हैं। तो इस भाषा को वहाँ भी दर्जा दे तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी समाचार के माध्यम से मुझे भी मालूम हुआ है कि कुछ भोजपुरी और मगही के लोग भी इस पर जो है अपना आंदोलन के रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो ऐसे में टकराव की स्थिति बनती है, तो इस बारे में कुछ बोलेंगे? इस पर तो यहाँ जो हमारे झारखंड के जो मुखिया जो बैठे हुए हैं, तो इनको विचार करना चाहिए कि यहाँ पर झारखंडी और गैर झारखंडी का जो यहाँ ये भाषा विवाद हो, चाहे 1932 का खतियान का विवाद हो, इसको कैसे हम निपटाएं ताकि यहाँ जो आपस में झारखंडी और गैर झारखंडी का जो लड़ाई है इसको हम समाप्त करें। ये तो उनको विचार करना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप इसके बाद और क्या करना चाहेंगे? अब हम लोग का कार्यक्रम शुरू हो गया, अब गांव-गांव में मीटिंग हो रहा है, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और जिस तरह झारखंड अलग राज्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं, हमारे पूर्वज लोग जो कुर्बानी दिए हैं, कितने लोग शहीद हो गए, कितने माँ बहन विधवा हो गई, और उसके बाद हमको झारखंड राज्य मिला है। और उससे भी बृहद लड़ाई अब का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर ये 1932 का खतियान लागू नहीं करता है और इन भाषाओं को अगर यहाँ से नहीं हटाता है तो ये आंदोलन झारखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी बताइए कि जो यहाँ पर झारखंड सरकार जो बोले थे कि 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी दूंगा, पर ये तो नौकरी तो अभी दे नहीं रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम एक ही चीज़ बताना चाहते हैं। सरकार जब आई वो घोषणा की कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा प्रत्येक वर्ष, लेकिन सरकार का ये भी नियोजन नीति ही स्पष्ट नहीं की है, तो ये नौकरी देने की तो बात दूर की है। यहाँ पर ये अपना स्टैंड में कहीं पर खड़ा नहीं है सरकार। इस टाइप से वो नौकरी कैसे दे सकते हैं, रोजगार कैसे दे सकते हैं? पहले तो ये स्पष्ट करे कि झारखंडी को झारखंड का पहचान दे और यहाँ पर जो घोषणा किए थे वो घोषणा के आधार पर वह सरकार चलाए। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड राज्य के साथ साथ और भी स्टेट जो है वो बने थे, वहाँ स्थानीय नीति लागू हो चुकी है, किंतु झारखंड में ये स्थानीय नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये तो सरकार की कमजोरी है। हेमंत सरकार अपना घोषणा पत्र में साफ कह दिया है कि मतलब 1932 का खतियान लागू करूंगा, यहाँ का स्थानीय नीति लागू करूंगा। तो ये सरकार को जानना चाहिए ना कि कब हमको लागू करना चाहिए। और ये सरकार के पास जनादेश है, जनता तो जनादेश देती है।
अब निर्णय तो सरकार को लेना है, यहाँ के मौजूदा विधायक लोगों को लेना चाहिए। ये तो सरकार की काम है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष में है तो उनका सरकार है, अभी सरकार के विरोध में वो बोले, अभी जो विधानसभा सत्र चालू हो रहा है उसमें बात रखे। ये तो उन लोग को स्टेटमेंट देना चाहिए या तो सरकार को समझाना चाहिए कि मतलब हेमंत सोरेन को कि आप इस तरह से नीति को लागू कीजिए जो आप घोषणा किए थे। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है इसमें, एक ही चीज़ है कि जो आप घोषणा किए थे उसी को लागू कीजिए, दूसरा हम लोग का मांग नहीं है। अपना नाम बताएं। मैं ताराचंद सिंह मुंडा। एक मिनट थोड़ा सा, हम मुक्ति मोर्चा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जितने भी यहाँ के जो झारखंडी विधायक है, सबसे पहले अब हम लोग शुरुआत करेंगे, अब झारखंडी विधायकों का घेराव हम लोग करेंगे। तो अभी आप जो है ये बैठक रख रहे हैं, ये किसी पार्टी विशेष से है अथवा कोई पार्टी नहीं, ये माटी का लड़ाई है, पार्टी का लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है और न कोई राजनीतिक दल। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ जेएमएम से भी जुड़े हुए लोग हैं, कुछ आजसू से भी जुड़े हुए लोग हैं, कुछ कांग्रेस से भी जुड़े हुए लोग हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं। और हम लोग सब यहाँ माटी का लड़ाई के लिए सभी लोग आगे बढ़ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि इस बैठक के बारे में कुछ हमें जानकारी दें। इस बैठक में यही हम लोग का कहना है कि यहाँ के आदिवासी लोग आदिवासी के भाषा को हम लोग रखना है। आदिवासी के परंपरा, नाच गान, जिसका संस्कृति है उसको भी हमको पकड़ना है। और यहाँ के जितना है बाहर के आते हैं आदिवासी सब 12 साल रहते हैं तो वो मूलवासी आदिवासी बनते हैं, स्थानीय बनते हैं। और हम लोग 3 पीढ़ी तक बैठे हैं और हम लोग का वहाँ हत्यान लगता है तो इससे नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग आदिवासी राज्य झारखंड में जो है हम लोग राज्य में मतलब आदिवासी सरकार होना चाहिए और होना चाहिए धर्म को। अभी जो है जेएमएम जो है अपना एक मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात बोलती है और जल जंगल जमीन की बात करने वाला आज 1932 का खतियन लागू नहीं कर रहे हैं। तो आप भी जो है अलग झारखंड राज्य के लिए लड़े थे, तो आप बताएं कि अभी आपको कैसा लग रहा है? ये कहाँ पूरा हुआ है, मांग तो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड का जो हम लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ है, पूरा करना चाहिए। ये सरकार जो है ये सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को हम लोग मांग आदिवासी का जो यहाँ के स्थानीय आदमी का जो मांग को पूरा करना चाहिए और हम लोग का सारनाथ और बगैर कोर्ट को रखना चाहिए। यही हम लोग का वहाँ का आदिवासी का मांग है। धन्यवाद। छात्र नेता